हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 20 जनवरी। आज हम देखेंगे द हिंदू एडिटोरियल की वोकैब एंड PYQs, जिसमें हमने ये सारे टॉपिक्स ऐड किए हैं। ठीक है, उन सबको क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं आज के फर्स्ट वर्ड पे। आज का फर्स्ट वर्ड है सेग्रीगेशन। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। उसका मीनिंग है पृथक्करण या अलगाव। ठीक है, जैसे इमेज में देख पा रही है, जो सारे डस्टबिन्स है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। हर डस्टबिन के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, किसी में प्लास्टिक है, किसी में ग्लास है, किसी में मेटल है। ठीक है, इस तरीके से क्या किया गया है, डिफरेंट किया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। प्रॉपर वेस्ट सेग्रीगेशन सेव्स द एनवायरनमेंट। क्या कहना चाहता है? कचरे का सही पृथक्करण पर्यावरण को बचाता है। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। सेपरेशन, आइसोलेशन, डिवीजन, पार्टीशन। ओके, एंटोनिम्स देखते हैं। इंटीग्रेशन, यूनिटी, इंक्लूजन, कनेक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। एग्जाम्पलरी, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है अनुकरणीय या फिर आदर्श। जैसे इमेज में देख पा रहे हैं, जो गर्ल है उनके पेरेंट्स ने उनको स्टडी करने का कहा, तो वो डेफिनेटली स्टडी करने बैठ गए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द ऑफिसर वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज एग्जाम्पलरी करेज। क्या कहना चाहता है? अधिकारी को उसके अनुकरणीय साहस, ठीक है, साहस के लिए क्या किया गया है, पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब देखेंगे हम सिनोनिम्स। आइडियल, मॉडल, फ्लॉलेस, परफेक्ट। एंटोनिम्स देखते हैं। डेप्लोरेबल, पुअर, बैड, वर्थलेस। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, सुपरप्टिटियस। उसका वर्ड ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है गुप्त या छुपी रीते। जैसे इमेज में देख पा रही है, जो चोर है उन्होंने क्या किया है, बहुत ही हाइडन सीक्रेटली बैंक को क्या किया है, लूटा है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। सी मेड अ सुपरप्टियस एंट्रेंस टू द रूम। क्या कहना चाहता है कि उसने कमरे में क्या किया, गुप्त रूप से प्रवेश किया। ठीक है, सीक्रेटली किसी के रूम में एंटर करना बिना आवाज़ किए। ठीक है, एग्जाम सिनोनिम्स देखते हैं अब हम आगे। सीक्रेट, स्टेल्थी, फर्टिव, कवर्ड। एंटोनिम्स देखते हैं। ओपन, ओवर्ट, पब्लिक, ऑनेस्ट। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डिवियस। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है कुटिल या कपटी। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ही यूज्ड devious means to win the election। क्या कहना चाहते हैं? उसने चुनाव जीतने के लिए कुटिल साधनों का क्या किया, यूज़ किया, इस्तेमाल किया। जैसे इमेज में देख पा रही है, वोटिंग रिलेटेड है, इलेक्शन को लेके। तो क्या किया इन्होंने, इलेक्शन को जीतने के लिए क्या किया, फेक प्रोमिसेस दिए। ठीक है, गलत तरीके से गलत और संसाधन साधनों का इस्तेमाल किया। ठीक है, इट्स मीन्स डिवियस। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं। कनिंग, डिसऑनेस्ट,
shrewd, tricky. ओके, एंटोनिम्स देखते हैं। ऑनेस्ट, डायरेक्ट, स्ट्रेट, सिंसियर। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड है विलेनियस। उसका वर्ड ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है, उसका मीनिंग है दोस्त। आज तो सारे वर्ड में दोस्त कपटी ही आए हैं। ओके, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। द ग्रुप वॉज इन्वॉल्व इन विलेनियस एक्टिविटी। ओके, क्या कहना चाहता है? यह समूह दुष्ट गतिविधियों में क्या था? शामिल था, इन्वॉल्व था। ठीक है, जैसे इमेज देख पा रहे हैं, बहुत दुष्ट लग रहे हैं। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। विक्ड, एविल, नफेरियस, क्रूअल। एंटोनिम्स देखते हैं। नोबल, हेरोइक, वर्चुअस, काइंड। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे PYQs। PYQs में हमने जो टॉपिक्स ऐड किए हैं वो हम कवर करेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक है कॉमन एरर्स, एरर डिटेक्शन। ठीक है, पढ़ते हैं। यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया। और ऑप्शन डी है नो एरर। चलिए समझते हैं क्या कहना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बीज लाने के लिए आप पर क्या होगा? मुकदमा चलाया जाएगा। ओके, ऑस्ट्रेलिया में से बीज लाने के लिए आप पर क्या होगा? मुकदमा चलाया जाएगा, केस किया जाएगा। ओके, चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है? इन जो है इनटू, वहाँ पे क्या होगा? इन या फ्रॉम यूज होगा। ठीक है, चलिए प्रीपोजिशन समझते हैं। इन जो है प्रीपोजिशन वो क्या होता है? इंडिकेटिंग विथ इन अ प्लेस के लिए होता है। फ्रॉम जो है वो किस लिए होता है? इंडिकेटिंग सोर्स, ओरिजिन। ठीक है, और इनटू जो होता है वो क्या होता है? इंडिकेटिंग एंट्री, इंक्लूजन। ठीक है, इंट्रोडक्शन इनटू अ प्लेस। एंड प्रोसिक्यूट जो है वो क्या है? एक वर्ब है। वो क्या है? एक ऑफिशियली चार्ज है विथ क्राइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे इन्होंने बीज लाए हैं उसके लिए क्या हुआ है? इनके ऊपर चार्ज लगा है क्राइम अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। ही वॉकड इन टू द रूम। इट्स अ गुड। द ट्रेन वॉज कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। मतलब ट्रेन कहाँ से आ रही है? ऑस्ट्रेलिया से आ रही है। ठीक है, they were bringing drugs in India for which they were punished। क्या हुआ है? वो ड्रग्स लाए हैं, ठीक है, इंडिया से। तो यहाँ पे क्या होगा? हेंस इन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इज राइट यूसेज। तो यहाँ पे क्या होगा? इनटू की जगह पे हम फ्रॉम लिख सकते हैं या तो फिर हम इन लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। मैन इज द ओनली एनिमल वो कैन स्पीक। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो क्या कर सकता है? बोल सकता है, मतलब बात कर सकता है। तो क्या होगा यहाँ पे? कौन सा ऑप्शन रहेगा? चलिए समझते हैं।
वो जो है वो क्या होता है, वो किसी पर्सन का मीनिंग बताता है। विच पर्सन यू मीन, मतलब किसके बारे में बात हो रही है, तो किसके बारे में हो रही है, मैन के बारे में हो रही है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, दैट अ मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको? ओके, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, एक्टिव पैसिव देखते हैं। whom डज ही लुक फॉर, वह किसे ढूंढ रहा है। ठीक है, तो whom है तो क्या आएगा, whom है तो वो हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव टू पैसिव में, तो वो तो यहाँ पे है। ठीक है, लुकड फॉर किसके लिए करे है, ही जो है तो क्या आएगा, ही में आएगा। और एक्टिव टू पैसिव हो रहा है तो बाय होगा। ठीक है, लुकड फॉर तो साथ में रहेंगे। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, देखते हैं। ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर सी इज राइट, वो इज लुकड फॉर बाय हिम। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक? डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखते हैं। राकेश सेज कैन यू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर मी। सुनीता क्या कहना चाहता है कि राकेश कहता है, सुनीता क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय बना सकती हो। ठीक है, चलिए इसका करते हैं हम इनडायरेक्ट। राकेश फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, राकेश पूछ रहा है। ठीक है, सही से, सही नहीं, सेट नहीं है, सही से। ठीक है, तो क्या होगा, आस्क होगा। आस्क सुनीता, करेक्टर कौन सा यूज हो रहा है, इफ हो रहा है। ठीक है, शी कैन प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर हिम, किसके लिए, राकेश के लिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राकेश आस्क सुनीता इफ शी कैन प्रिपेयर कप ऑफ टी फॉर हिम। ओके, आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। A person who is unable to pay his debt. ओके, क्या कहना चाहता है, वह व्यक्ति जो अपने ऋण को चुकाने में क्या है, असमर्थ है। तो क्या आएगा, चलिए समझते हैं। सॉल्वेंट का मतलब क्या है, विलायक, धुलाने वाला, कर्दनक्षम। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। बैंकर का मतलब क्या है, बैंक कर्मी है। ठीक है, और देखते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है, दिवालिया। और लेंडर का मतलब क्या है, ऋणदाता। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि ये जो पर्सन है वो अपनी जो ऋण है उसको चुकाने में क्या है, असमर्थ है, अनेबल है। तो क्या रहेगा, वो क्या हो गए हैं, दिवालिया हो गए हैं, असमर्थ है वो। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं आगे, सॉरी आगे बढ़ते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस।
इफ यू आर फेयर एंड स्क्वायर इन योर वर्क यू विल डेफिनेटली प्रॉस्पर। क्या कहना चाहता है? यदि आप अपने काम में ईमानदारी से और निष्ठा बरतते हैं तो आप निश्चित रूप से समृद्ध 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 होंगे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन रहेगा? फेयर एंड स्क्वायर, ईमानदारी से। ठीक है, इफ़ यू आर फेयर एंड स्क्वायर मतलब अच्छे से, ईमानदारी से, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 रहेगा ऑनेस्ट। ऑनेस्टी से हमें काम करना चाहिए, आज नहीं तो कल हमें डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, और सक्सेस के साथ क्या मिलेगा? हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा। ठीक है, तो बी पेशेंस। आगे बढ़ते हैं। ओके, ऑनेस्ट सही है। ठीक है, मिसस्पेल देखते हैं। इन सब में से आपको मुझे बताना है कि कौन सा स्पेलिंग में एरर है। ठीक है, और इन सब के मीनिंग और पार्ट ऑफ स्पीच भी अवेलेबल, जिससे आपके ये 4 एक्स्ट्रा वोकेब ऐड हो सकते हैं मिसस्पेल के साथ। ठीक है, पढ़ते हैं। जॉन्डिस क्या होता है? पीलिया। जैस्मीन क्या है? चमेली का फूल है। ज्वेलिन क्या है? बाला। जरिन क्या है? एक विवाद है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, JAUNDIC आएगा। ठीक है, एस की जगह पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक आप सबको? ये 3 वर्ड है, इन तीनों का मीनिंग आप सबको मुझे कमेंट करना है। ठीक है, अगर आपने अब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।